एक तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, विशेषकर उन कार्यकर्ताओं को जिनको बेरहमी से पीटा गया, बेरहमी से जिन पर प्रहार किया गया। देखिए, ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार का यह अंतिम चरण, और यही बौखलाहट है। इस प्रदर्शन के लिए, इस विधानसभा मार्च के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया था, तो उसकी अनुमति थी। मेरे 2-3 सवाल है, अकानूनी सवाल है, अब उसका जवाब उनके पास नहीं। किस अधिकार से उन्होंने इस प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, किस अधिकार से उन्होंने डाक बंगले चौराहे पर रोका? क्या डाक बंगले चौराहे पर 144 लगा हुआ था? नहीं। क्या कोई 144 की घोषणा हुई थी कि डाक बंगला चौराहा में पर 144 लगा हुआ है, कोई नहीं जाए? किसी ने सुना था? नहीं। तो अगर 144 नहीं लगा हुआ था तो आपको किसी को रोकने का अधिकार नहीं था। अगर 144 नहीं लगा हुआ था डाक बंगलो चौराहे पर, तो आपको बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए जो आपने लोगों की हत्या की, जो लोगों पर बल प्रयोग किया, वो सारा का सारा गैर कानूनी और सारा का सारा नीतीश कुमार के आदेश पर हुआ। ये लगता था कि बौखलाहट रही है, बौखलाहट, जैसे हम सुने अपने कार्यकर्ताओं से। ये सरकार, देखिए, ये सरकार की कोई नैतिक अब आधार तो रह नहीं गया। ये नीतीश जी हैं, आज इधर कल उधर, आया राम गया राम। जितना हरियाणा में आया राम गया राम था, उससे ज्यादा आया राम गया राम तो नीतीश कुमार जी हो गए। गिन लीजिए आप, कुर्सी कुमार नाम हो गया। और यही नीतीश कुमार हैं, जबकि इन पर ये तेजस्वी को समन हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ था, उसी आधार पर उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया था। यही है कि नहीं? यही ना है। आज चार्जशीट हो गया, अब उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। ये क्या है साहब? भ्रष्टाचार का तो शर्म सीमा है ही है। आप देखिए, आरोप क्या है तेजस्वी पर? क्या आरोप? आरोप है घूसखोरी का। इनके पिताजी ने, लालू प्रसाद जी ने नौकरी दी रेलवे में घूस लेकर के, उसको घूस कहते हैं, अवैध तुष्टीकरण कहते हैं। आज जिस गरीब के पास पैसा नहीं था, उसका जमीन लिखवा लिया। अब जमीन लिखवा लिया, नौकरी दी, ये तो सत्य प्रमाण है। चार्जशीट नहीं तो कन्विक्शन होगा, तो सत्य प्रमाण है सर, एकदम साफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसको कहते हैं। सजा तो पक्का होना है, लेकिन हाँ साहब तो सीना ताने खड़े हुए हैं कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। आप मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, भूल गए अपना वो कि नहीं नहीं साहब, सो तेजस्वी जी अपना बतावे। याद है जो छोड़ दिए थे एकाएक? ये है। और दूसरी तरफ इनका कार्यकलाप क्या है? एक बड़ा सा पुल धराशायी, 1700 करोड़ का था ना, 1700 करोड़ खर्च हुआ है, धराशायी हो। अब कोई कार्रवाई किसी पदाधिकारी पर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं। मेरा सवाल है कि इस ठेकेदार सिंगला में किस किस पदाधिकारी या किस किस नेता का पैसा लगा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए ईडी से और सीबीआई से। अब बहुत लोगों का इसमें चिट्टा खुल जाएगा। ये जो हमको सुनने को मिला है, सिंगला एंड कंपनी, सुनते हैं कि सारा ठेका इसी को मिलता है ना? ये तो हमको सुनने को मिला। एकदम जांच होनी चाहिए। सारा पुल, बड़का पुल धराशायी हो गया, 2-2 पुल धराशायी हुआ, एक जांच नहीं। कहते हैं हम साफ सुशासन बल, यही कहते हैं, कहते हैं कि हम साफ हैं, मिस्टर क्लीन। क्या मिस्टर क्लीन जी? भ्रष्टाचार हो रहा है आपके जितने विभाग हैं उसमें, आप कहीं चले जाइए, आपको स्पष्ट सुनने को मिल जाएगा।
कि हाँ इस विभाग में इतना ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। आइए चुपचाप एकदम बैठे हुए मूक दर्शक की तरह। और आजकल चले हैं पूरा एकदम ऑपोजिशन को यूनाइट कर दें। अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, ऑपोजिशन को यूनाइट करने चले। ये देखिए जनता अब तंग आ गई। अब ये आप सोचिएगा कि हाँ साहब सो हम ये कास्ट कॉम्बिनेशन कर करके या ये करके वो कर करके हम ये निकल जाएंगे इस चुनाव में। ये अब जनता इसको नहीं मानने वाली। लोग कहते हैं कि हाँ साहब सो लालू यादव का समय अंधकार काल था, इनका समय पहला 5 साल छोड़ दिया, इनका समय तो वो तो वैसा ही है, बल्कि अब तो उससे भी वर्ष हो गया है। शराबबंदी इन्होंने कर दी, धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रहा है, धड़ल्ले से लोग मर रहे हैं। पहले कहते थे कि जो मर रहे हैं उनको मुआवजा नहीं देंगे, अब मुआवजा भी दे रहे। ये अवैध शराब को तो रोक नहीं पाएगी। आप ये बताइए कि यहां पर लाखों लड़के नौजवान बेरोजगार हैं और आपने वर्षों से चली आ रही नियम को बदल दिया। शिक्षक की बहाली में आप कहे कि नहीं साहब सो सब जगह से हम आवेदन लेंगे। वर्षों से ये चली आ रही थी, क्या कारण था साहब आप उसको बदलने का? यहां पर बेरोजगारी खत्म हो गई नवयुवकों की। आपके शिक्षक हैं कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठेका पर हैं, है ना? और इतने वर्ष हो गए एकदम आप शिक्षक की बहाली भी नहीं कर पाए। अब क्या, लेकिन ये बतावे कि क्या कारण है जबकि आपने नियम बदल दिया और कहा कि नहीं साहब सो हम ओपन करते हैं। क्या कारण? इसका कारण आप स्पष्ट करें। हमारे यहाँ क्या ये जो नौजवान हैं उनमें कॉम्पिटेंस नहीं है क्या? आप यूपीएससी में देख लीजिए, सबसे अधिक बच्चे बिहार के कम्पीट करते हैं। आप आईटी देख लीजिए, आईएम देख लीजिए, सब जगह बिहार के बच्चे हैं। यहां पर आपने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहा था ना? नहीं कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था तो हर महीने 1 लाख का दे रहे हैं। हम भी 2-3 जगह जाकर के वितरण कराए। ये क्या किए? खाली बोल दिए। याद है पिछले चुनाव यही तो बोले, झूठ का करेंसी बहुत दिन नहीं चलता है। झूठ की जिंदगी बहुत कम रहती है। यह सब उजागर हो गया है। जनता अब त्रस्त है और अब जनता इनको बदलेगी। और मेरा तो मानना है कि तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए कि ये लाठीचार्ज अवैध था कि नहीं। मेरा कहना है कि ये तो अवैध था। मेरा कहना है कि ये हत्या है, हत्या, क्योंकि आपको ये बल प्रयोग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। मेरा ये सवाल। चर्चा हो रही है कि ये पहले से प्रायोजित था, इस तरीके से चार्ज करना तो पहले से बिल्कुल प्रायोजित था। नहीं तो आप ये बताइए कि 8-10 जिला से आदमी फोर्स इकट्ठा करेगा भाई शांतिपूर्ण मार्च के लिए? क्यों? इसलिए कि कहा जा रहा है कि हाँ ये भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीटेड हो गए, इनको रिजाइन करना चाहिए, इसी के लिए ना? नहीं साहब, तो एकदम भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड है लेकिन फिर भी रहेंगे। कोई आवाज उठाएगा तो उसको कुचल देंगे। आप जनता की आवाज कुचल नहीं सकते। लाठीचार्ज होने के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या और होगा? देखिए आंदोलन तो चलते रहेगा और ये अब जनता ने मन बना लिया है। इनको अब अपना बुढ़िया बिस्तर समेटना चाहिए। अब ये तो इनको इनको आंदोलन किया गया था लेकिन उसमें शिक्षक तो दिखे ही नहीं। हाँ, शिक्षकों को लेकर शिक्षक के समर्थन में चीज किया गया था लेकिन उसमें एक भी शिक्षक तो दिखे नहीं। देखिए साहब, वो सब वेतनभोगी कर्मचारी है ना? कुछ लोग ज्यादातर उसमें से तो ये टेम्पररी है। क्या भत्ते पर है? अनुबंध पर है। एक दिन पहले चिट्ठी निकाला गया था के पाठक के द्वारा कि जो भी अनुपस्थित रहेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाए। वही सर, लाठीचार्ज को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि जब निर्दोषों को तो लाठी बजेगा ही। कौन? ललन सिंह का एक बयान आया है कि जब पुलिस की आंख में
झोंकेंगे तो आप पे लाठी। ये सब झूठ है साहब, सरासर झूठ। हमारे तो बहुत सारे लोग थे, हमारे जो लोग थे वो तो आगे थे, एकदम सामने थे हमारे भोजपुर के लोग। कोई बिरचा उड़चा कोई सवाल ही नहीं था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। विजय सिंह के सहयोगी ने ये बताया कि उनकी किसके सहयोगी? हाँ, वो विजय के। हाँ। तो क्या लगता है कि पुलिस ने दबाव में उनसे ये बयान ले लिया? हमको लगता है वो क्या, वो कहता है कि अपने गिर गए, आपने गिर के मर गए। बयान कहाँ पटना में उसमें कहा गया कि शरीर चोट के निशान नहीं है। एसपी का है, वो तो कुछ नहीं बोले हैं, वो नहीं बोले हैं, वो तो बेहोश होकर गिर गए जब उनको। पोस्टमार्टम कौन किया था, कौन डॉक्टर किया था? वो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। किसके सामने? चिकित्सक के बयान में बताया है कि चोट लगी, अंदर के चोट से अंदरूनी चोट लगी है। चिकित्सक का बयान है। पहले से उनकी क्या कुछ उनको ये था, हार्ट ट्रबल वगैरह था, ऐसा तो कोई सूचना नहीं है। एक सवाल मंत्री जी, हाँ। जो आपके पार्टी को पहले से आभास था कि इस तरह का लाठीचार्ज होगा यही कारण था कि आपके कुछ बड़े नेता भाजपा के 2 घंटा विलम्ब से आया, उनके नहीं कोई विलम्ब से नहीं आया। अच्छा, किसी को आभास नहीं था, बल्कि ये किसी को सुनिए, पहली बार जब